नमस्तुभ्यं श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग भज गोविंदम जो भगवान आदि शंकराचार्य का लघु ग्रंथ है उसी पर विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते रथ्याचरपट विरचित कंथः पुण्या पुण्य विवर्जित पंथः योगी योग नियोजित चित्तो रमते बालोन्मत वदेव। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। रथ के नीचे आने से फटे हुए कपड़े पहनने वाले और पुण्य और पाप से रहित पथ पर चलने वाले, योग में अपने चित्त को लगाने वाले योगी बालक के समान आनंद में रहते हैं। जैसे बालक रहता है, जो मिला उसी में वो खुश है। किसी भी क्रिया का अपने अंतःकरण में अच्छा या बुरा संस्कार का निर्माण होना गलत है। कोई भी काम कर रहे हैं, यदि हमारे मन में कुछ भी संस्कार निर्माण हो रहा है वो ठीक नहीं है। मैंने यह किया, मैंने वह किया का अभिमान त्याग कर जो जी रहा है वही जी रहा है। कुछ भी करें पर हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो सब चीज़ ठीक है। और यदि कोई भी कार्य से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है तो यह ठीक नहीं है। कार्य वही करना है जिससे हमारा मन शुद्ध रहे, अंतःकरण का शुद्धिकरण होता रहे, हमारे मन में कोई विक्षेप ना आवे, मन सदा आत्म तत्व में स्थिर रहे। जीवन की प्रत्येक घटना एक आध्यात्मिक परीक्षा है। जो हमारे जीवन की घटना है, प्रत्येक घटना एक आध्यात्मिक परीक्षा है। दुख होने के बाद भी यदि हम दुखी न हुए, इसका मतलब अब हमारे मन पर नियंत्रण आ गया है। दुख होने के बाद भी यदि हम दुखी न हुए तो इसका मतलब जो है हमने अपने मन को स्थिर करना सीख लिया है, हम समत्व में स्थित है। ऐसा जो साधक है वह उन्मत्त रहता है, मस्त रहता है, वह बालक के समान आनंद में रहता है। कस्तम को हम कुत आयात कामे जननी कामे तात इति परिभावय सर्वमशारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब भगवान आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं, कस्तम को हम कूत आयाता, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। सब प्रकार से इस विश्व को आसार समझकर इसको एक स्वप्न के समान त्याग देना चाहिए। हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है वह 24 घंटे जीने वाली होनी चाहिए। दिन रात उसी में मस्त रहे और उस बीच सदैव सावधान रहना चाहिए। सावधानी से जीने को ही साधना कहते हैं। हम कौन हैं? यदि हम कुछ भी बनते हैं तो इच्छा आनी शुरू हो जाती है, चिंता आती है, उससे विक्षेप भी आते हैं। तो जब भी मन में विक्षेप आवे, विक्षेपों के गुलाम होने के पहले चिंतन करें कि वह विक्षेप जो आ रहे हैं वो किसे आ रहे हैं, तो पता चलेगा कि यह विक्षेप उस व्यक्तित्व को आ रहे हैं जिसे हमने बनाया है। यदि हम कुछ भी बनेंगे तो विक्षेप आवेंगे ही। यदि हमें गुस्सा आ रहा है और हम पहचान गए कि गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा शांत हो जाएगा। हमें नींद आ रहा है, ऐसा ध्यान मात्र से नींद भाग जाती है। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो और हम लोग कहाँ से आए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इसका सदैव चिंतन करते रहना चाहिए। यह पूरी दुनिया सिर्फ स्वप्नवत है महाराज। यहाँ न दोस्त है न दुश्मन है, सब एक ही है। भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं,
त्वयि मयि चान्यत्र कात्रैको विष्णुः व्यर्थकुप्यसि मय सहिष्णु भवसमचितः सर्वत्र त्वं वाचस्य चिराद यदि विष्णुत्वं। तुम में, मुझ में और अन्यंत्र भी सर्वव्यापक विष्णु ही है। तुम व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हो। यदि तुम शाश्वत विष्णु पद को प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वत्र समान चित्त वाले हो जाओ। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सब में एक ही भगवान है। यह संपूर्ण विश्व परमात्मा से ही व्याप्त है। सभी परिस्थितियों में अपने मन का संतुलन सदैव बना रहे। कुछ भी हो जाए पर मन का संतुलन न बिगड़े, तभी हमारे आध्यात्मिक जीवन के परिपूर्णता आती है। तो क्या करें, इसके लिए भगवान भाष्यकार आगे कहते हैं, इसके लिए भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। तो आगे बोलते हैं शत्रु मित्रे पुत्रे बंधो माँ कुरु यत्नं विग्रह संधो सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं सर्वत्रोत्र सृज भेदा ज्ञानम। शत्रु मित्र पुत्र बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करिए, सब में अपने आप को देखिए। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दीजिए। महाराज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इस दुनिया में रिश्ता निर्माण करना मतलब उसमें फंसना है। ना कोई से दोस्ती और ना कोई से बैर। कोई दूसरा हो तब न राग द्वेष करें। सब तो एक सच्चिदानंद परमात्मा के ही विस्तार है। यह शरीर नहीं जी रहा है, शरीर के माध्यम से शरीर ही जीवन जी रहा है। जब तक हम देह के माध्यम से अपने को पहचानेंगे नहीं, तब तक मेरा बेटा मेरी पत्नी बना रहेगा। बच्चा भी देह नहीं है, देही है, यह हम भूल गए हैं। सब में परमात्मा का दर्शन करना ही आध्यात्मिक साधना है। जिस प्रकार हम अपने को देख रहे हैं, उसी प्रकार सब में अपने आप को देखें, फिर आनंद ही आनंद है। सर्वत्र वही है, भेद करने से परेशानी होती है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते।